सरकारी अफसर कैसे करते हैं घपले, देखिए न्यूज ट्रैप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जेडीए में महाघोटाला, टीआईटी एक्ट की धज्जियां उड़ाई। सीईओ दीपक वैद्य और अमित धुर्वे ने यह क्या कर दिया। सौदेबाजी से जेडीए में बड़ा खेल, टीआईटी एक्ट की धज्जियां उड़ाई। बिना पैसा जमा कराए एनओसी जारी की, फिर उसी एनओसी को फर्जी बताया। एनओसी फर्जी तो एफआईआर क्यों नहीं की। सीईओ दीपक वैद्य ने झूठ बोला। सीओ साहब बोले हमने एनओसी नहीं देखी। जबलपुर कलेक्टर कर रहे घपले की जांच। देखिए न्यूज ट्रैप की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। एक बहुत पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, चोर के हाथ में चाबी, सुनिए ना। इसी का विश्लेषण हम अपनी इस न्यूज में करने वाले हैं। जी हां, मामला है घपले घोटाले का। हम आपको बताएंगे कि देखिए सरकारी अफसर सरकार को किस तरह से चूना लगाते हैं, किस तरह से सरकारी संपत्ति को बेच दिया जाता है। जी हां, मामला जबलपुर विकास प्राधिकरण का है। यहां पर मालूम है जो सीईओ हैं और भू अर्जन अधिकारी, सहायक भू अर्जन अधिकारी, इन दोनों ने मिलके जो जेडीए की जमीन थी वो एक भूमि स्वामी को, जिसको हम बिल्डर कह लें, उसको बेच दी, उसको दे दी, एनओसी जारी कर दी बगैर पैसा लिए। वो एनओसी पूरे मार्केट में घूमने लगी। जब मार्केट में घूमी वो जमीन बिकने के लिए, न्यूज ट्रैप के पास भी वो एनओसी पहुंची, तो हमने सीओ साहब से पूछा कि एनओसी कैसे दे दिया आपने बगैर पैसे जमा कराए। तो वहां के अधिकारी क्या कहने लगे, साहब ये एनओसी फर्जी है। अरे वाह, अगर एनओसी फर्जी है तो फिर आपने एफआईआर क्यों नहीं की। क्या जेडीए के फॉन्ट से वो प्रिंट है एनओसी, उसमें सहायक भू अर्जन अधिकारी अमित धुर्वे के साइन है, तो क्या किसी और ने साइन कर दिए? क्या जेडीए का लेटर हेड कोई और लेकर आ गया? अगर ऐसा हुआ तो फिर साहब आपने एफआईआर क्यों नहीं की। स्वाभाविक इस मामले ने बहुत बड़ा तूल पकड़ा। हमने अपने न्यूज ट्रैप अखबार में फुल पेज न्यूज छापी। डिविजनल कमिश्नर अभय वर्मा जी ने तत्काल जांच के आदेश दिए। कलेक्टर जबलपुर उसकी जांच कर रहे हैं। कलेक्टर जबलपुर ने एडिशनल कलेक्टर मीसा सिंह को जांच का जिम्मा सौंपा है। 6 महीने हो गए हैं, जांच अभी चली रही है। और ये चेहरे देखने में तो बड़े मासूम लगते हैं, लेकिन इरादे बिल्कुल अलग। ये है जेडीए यानी जबलपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ दीपक वैद्य, और ये है जेडीए के मास्टरमाइंड सहायक भू अर्जन अधिकारी अमित धुर्वे। दोनों ही अफसर पूरे जेडीए पर भारी हैं, गोलमाल कर जेडीए और सरकार को चूना लगा रहे हैं। इन्होंने काश एरिया स्नेहनगर की जमीन, जिसका खसरा नंबर 5/2/4, 8/2/7, रकबा 7534.7, 7534.7 और 15,000 वर्ग फुट जमीन पर टीआईटी एक्ट की धज्जियां उड़ाकर अवैध रूप से भूमि स्वामी को लाभ पहुंचा दिया। जेडीए से एक एनओसी जारी कर दी गई, जिसका मतलब था कि बिल्डर अब उस जमीन को बेचे, प्लॉटिंग करे या निर्माण करे, जेडीए को कोई आपत्ति नहीं। हैरत की बात यह है कि यह वो जमीन थी जिसका जेडीए की योजना क्रमांक 11 के तहत राजपत्र में प्रकाशन यानी गजट नोटिफिकेशन किया गया था, और बकायदा जेडीए और टीएनसीपी के लेआउट में जेडीए का नाम चढ़ा था। जेडीए के नाम पर प्लॉट चढ़े थे। सरकारी नियम के अनुसार ऐसी जमीन बिल्डर या भूमि स्वामी को वापस नहीं की जा सकती, लेकिन इन दोनों धुरंधर अधिकारियों ने सेटिंग का ऐसा खेल खेला कि जमीन तक वापस दे दी। न्यूज ट्रैप ने जब एनओसी के बारे में दोनों अफसरों से पूछताछ की और ये एनओसी दोनों अफसरों को दिखाई, तो उनके होश उड़ गए। बचाव में तर्क देने लगे कि हमने एनओसी जारी नहीं की, वो तो फर्जी है। न्यूज ट्रैप ने सीईओ और अमित धुर्वे से पूछा कि यदि एनओसी फर्जी है तो फिर पुलिस में आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। इस सवाल पर दोनों की बोलती बंद हो गई। डिविजनल कमिश्नर अभय वर्मा ने मामले की जांच के आदेश दिए।
कलेक्टर जबलपुर को जांच सौंपी गई है, जिस पर अपर कलेक्टर मीशा सिंह जांच कर रही हैं। अब सीईओ दीपक वैद्य एक नया झूठ बोलने लगे हैं। वो कहने लगे हैं कि उनके पास एनओसी ही नहीं है, उन्होंने एनओसी नहीं देखी, जबकि न्यूज़ ने वही एनओसी सीईओ साहब को दिखाई थी, अमित धुर्वे को दिखाई थी और उनसे सवाल पूछे थे, जिस पर अमित धुर्वे का कहना था कि साहब चाहेंगे तो एफआईआर की जाएगी। कुल मिलाकर 50 से 60 करोड़ कीमत की जमीन भूमि स्वामी को वापस करने में इन दोनों अधिकारियों ने बड़ा खेल किया है, जिस पर तगड़ी कार्रवाई होना सुनिश्चित है।